हम लोगों को बताते हैं कि जिस चीज़ को भी आप कारपेट पे नीचे कारपेट के रखना चाहते हैं वो कचरा है, तो आप कारपेट के नीचे वाला काम छोड़ दें, विसल ब्लोइंग शुरू कर दें। और मैं ख़ुद भी ऐसा करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि आप भी विसल ब्लो कर सकते हैं मुझ पे, अगर आप देखें कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो ब्लो द विसल। और मेरे करीबी लोग मुझसे कोई थोड़े दुखी और तंग हैं और वो कहते हैं कि जी आप ना ऐसे क्या करें, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जनरल पॉलिसी तो मेरी यही है, लेकिन आपकी दिल आज़ारी मकसूद नहीं है, इसलिए मैं चलिए आपको एग्जेम्पशन दे देता हूँ और मैं इस तरह की बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद लोगों को दुख तकलीफ़ से दो चार करना नहीं है। पर जनरल पॉलिसी ये है कि अगर आप पहले ही कह दें कि यू विल ब्लो द विसल, तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि वो फ्यूचर में आपके साथ कैसे डील करेंगे। और ये चीज़ जो है हम सबको ख्याल करना होगी कि जिस चीज़ को भी हम प्राइवेसी में करना चाहते हैं, 1 to 1 बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर उसमें फिर कोई घपला तो है। इसलिए जब मुझसे कोई बात करते हैं, मैं कहता हूँ नीचे सेशन में बात करेंगे, कहते नहीं नहीं ए वाली वो गल नहीं गई, ए गल प्राइवेट है। हम आपको बताते रहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक, ओवरडोज हो जाए, ओवरडोज की बात तो हॉस्पिटल लेके जाने, क्या देना है, क्या करना है। देखिए, जब हम काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में हम काम करते हैं तो हम सिर्फ प्रिवेंशन का काम करते हैं। हमें बड़ी दफ़ा कंपनियों ने आके कहा कि यहाँ आपको डायलिसिस मशीन लगा देते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ों को डायलिसिस की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने पल्ले से डायलिसिस मशीन लगा देते हैं और किस्तों में जब आप उनसे चार्ज करेंगे तो फिर हम ले लेंगे। तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच, हम आपकी डायलिसिस मशीन को अवेल नहीं करना चाहते। अगर हमारे किसी मरीज़ को अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर कहीं और जाएगा, हमारे और उसके रास्ते जुदा हो जाएंगे, हमारा उसका सफ़र हम समझेंगे कि यहीं तक था। हम मरीज़ों को बताते हैं कि देखें, आपके साथ हमारा सफ़र तब तक चलेगा जब तक हम आपका ख्याल करेंगे और आप अपना ख्याल करेंगे। अगर हम आपका ख्याल करेंगे और आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो जल्द या बदेर आपको फिर किसी और डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको किसी आई के स्पेशलिस्ट के पास या किसी सर्जन के पास या आपको डायलिसिस के पास जाना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर हम एक डायलिसिस मशीन लगाएं तो हम क्या चाहेंगे कि वो चले या बंद रहे, ठीक है ना, वो फिर चलाना पड़ेगा ना उसको। और एक डायलिसिस मशीन चलना शुरू होगी तो फिर क्या होगा, फिर 2-4 और लग जाएंगी। तो वो और लोग काम कर रहे हैं, नॉट अ बैड आइडिया, डायलिसिस इज नीडेड, लेकिन वो उनके पास पेशेंट जाता है जब डायलिसिस की ज़रूरत पैदा हो चुकी होती है। हम चाहते हैं वो ना जाए और हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अच्छा आपका HbA1c 13 है तो आप इसे मेहरबानी करके 5.5 पे ले आएँ, विद इन 6 मंथ्स ले आएँ, आपको कुछ नहीं होगा। और साइंस कहती है कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग मेहनत करते हैं उन पे अल्लाह का फजल होता है, साइंस का फजल नहीं होता। साइंस तो आपको मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ करके देती है, 2 + 2 4। साइंस मैटर ऑफ फैक्ट है, अल्लाह मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, अल्लाह फजल है कि वो उसने आपको देना होता है, अपनी मर्ज़ी से देना होता है। और वो किसी कानून का पाबंद नहीं, वो किसी साइंस का पाबंद नहीं, वो डिवाइन इंटरवेंशन है। और मैंने अपने 50 साल हो गए मुझे डायबिटीज़ को देखते हुए। मैं मेडिकल कॉलेज में था तो एक प्रोफेसर को ख्याल आया कि डायबिटीज़ क्लिनिक बनाना चाहिए सिविल हॉस्पिटल कराची में, और उसने कहा कि मुझे एक उर्दू लिखने वाला चाहिए। कौन है भाई तुम में से उर्दू वाला? तो मैं कहता हूँ मैं उर्दू वाला। जैसे आपने आगे बढ़ना हो तो आप टीचर्स के करीब होना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी मैं करता हूँ उर्दू। कहते जी कोई आर्टिस्ट भी चाहिए। मैं कहा ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उस्मान सादिक बलोच, एक डॉक्टर थे, अब डॉक्टर हैं, ही इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट है। तो उन्होंने वो स्केच बड़े अच्छे बनाते थे, तो हम दोनों ने मिलके उनके लिए लिटरेचर बनाना शुरू किया 1973 में। तो
ये बड़ा एक लंबा सफ़र है। उस वक्त डायबिटीज़ पाकिस्तान में 1% लोगों की थी। आज पाकिस्तान में डायबिटीज़ 10 से ज़्यादा % लोगों को है, 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन। और डायबिटीज़ इज़ ए डिज़ीज़ जनरेटर। एल्कोहलिज्म इज़ ऑल्सो ए डिज़ीज़ जनरेटर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।